जय माता दी दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना कलश स्थापना माता की पूजा कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों के पास समय नहीं है, समय का अभाव है, जो लोग नौकरी पे जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, व्यवसाय पे जाते हैं या परिवार में बहुत अन्य कारण होते हैं जिनकी वजह से हम माता की विधिवत पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। परिवार में ऐसी परेशानियां होती हैं कि कोई व्यक्ति बीमार रहता है। इन्हीं कारणों की वजह से हम माता की चौकी नहीं लगा पाते, उनकी विधिवत पूजा नहीं कर पाते। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माता तो भाव की भूखी होती हैं। उनकी पूजा अर्चना आप कम समय में और कम सामग्री में भी प्रेम पूर्वक कर सकते हैं, जो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको। यहाँ पर हमने माता रानी के लिए एक चौकी लगा दी है दोस्तों। अगर आप अलग से चौकी नहीं लगा सकते, इस जगह का अभाव है, तो आप रोज़ की मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पर भी माता जी की प्रतिमा या मूर्ति रखकर आप माता जी की भक्ति भाव से 9 दिन पूजा कर सकते हैं। चौकी पर हमने अक्षत का आसन देकर माता को विराजित कर दिया है। आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने माता जी की फ़ोटो रखी है, उसमें देखिए माँ के 9 स्वरूप बने हुए हैं। आपके पास मूर्ति हो तो मूर्ति भी रख सकते हैं। और ये चीज़ का ध्यान रहे कि जो माँ का सिर होता है उसका मुँह न खुला हो। आप ऐसी फ़ोटो रखिएगा जिसमें सिर का मुँह बंद हो। उसके बाद हमने देखिए थोड़ा सा अक्षत रख के भगवान श्री गणेश जी को भी विराजित कर दिया है। यहाँ पर हमने देखिए एक लोटा जल लिया है, स्वच्छ और साफ। हम यहाँ पर पूर्ण कलश स्थापित नहीं करेंगे, नारियल रख के जो किया जाता है। यहाँ पर हम सूक्ष्म कलश ही रखेंगे क्योंकि हमें साधारण पूजा करनी है। तो इसमें हम जो है एक सिक्का, हल्दी की घाट, दूर्वा और लौंग इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद हम माँ के सीधे हाथ अक्षत का आसन देकर कलश को विराजित कर देंगे। उसके ऊपर एक कटोरी चावल और 1 रुपये का सिक्का रख देंगे। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद हम सभी को भाव रूप से स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान को, माता जी को और कलश को इस तरह से स्नान कराने के बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। माता रानी को नवरात्रि में लाल पुष्प अत्यधिक प्रिय है। अगर आपको लाल मिल जाते हैं तो लाल चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप पीले पुष्प भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर पुष्प हमने समर्पित कर दिया है। अब हम गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ यहाँ पर गणेश भगवान को देखिए समर्पित कर दिए हैं। फिर हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान को कलावा रूपी वस्त्र समर्पित करेंगे, कलश को करेंगे, फिर माता रानी को कलावा समर्पित करेंगे। इस तरह से सभी को भाव रूप से हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम माता रानी को चुन्नी ओढ़ाएंगे। माता रानी को लाल चुन्नी अति प्रिय है। अगर आप लाल, पीली, गुलाबी, आप कोई भी कलर की चुन्नी माता रानी को समर्पित कर सकती हैं। यहाँ पर माता रानी को चुन्नी हमने ओढ़ा दी है। अब देखिए आप इस पूजा में आपकी अपनी इच्छानुसार आप नारियल समर्पित कर सकते हैं। तो माँ को अलग से नारियल आप मौली लपेट कर चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नारियल भी हमने मौली लपेट कर चढ़ा दिया है। इसके बाद हम तिलक करेंगे। यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम हम गणेश भगवान का तिलक करेंगे। उसके बाद हम माता रानी का तिलक करेंगे। माता रानी के जो 9 रूप हैं उनका भी हम तिलक करेंगे। और माता रानी का जो वाहन शेर है, हम उन्हें भी तिलक लगाएंगे। और हम सभी रूपों के माता के जो हैं उनको हम सिंदूर और रोली से तिलक करेंगे। करने के बाद हम कलश को भी लगा देंगे और नारियल को भी लगा देंगे। इस तरह से हम माता रानी को सिंदूर और रोली का तिलक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ हम भोग प्रसाद लगाएंगे। माता रानी को पान का प्रसाद बहुत ही प्रिय है। तो नवरात्रि में आप किसी भी दिन हो सके तो आप प्रथम दिन और अष्टमी के दिन माँ को
पान का भोग ज़रूर लगाएं। उसमें आप बताशे, लौंग और इलायची रखकर माता को भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए हम गणेश भगवान को भी मिश्री का भोग लगाएंगे। मिश्री का भोग लगाने के बाद हम बतासे का भी भोग लगाएंगे। माता रानी को नवरात्रि में बतासे ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद आप ऋतु अनुसार कोई भी फल आप भगवान और माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको माता के जो ये भोग प्रसाद लगे हुए हैं आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो आप इन चीज़ों से माता रानी को भोग प्रसाद लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम माता रानी को श्रृंगार चढ़ाएंगे। श्रृंगार में आप 2 भी श्रृंगार चढ़ा सकते हैं माता रानी को, सिंदूर और बिंदी। 5, 7, 9 या 16 अपने सामर्थ्य अनुसार आप माता रानी को श्रृंगार चढ़ा सकती हैं। इसके बाद देखिए माता की पूजा में जो सबसे मुख्य होता है वो है हवन करना, क्योंकि जो ये हवन करते हैं हम, इसी के द्वारा माँ को प्रसाद भोग में पहुँचता है। तो यहाँ पर देखिए हवन हम कपूर का कर रहे हैं। आप उपले से भी कर सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो माता रानी को भोग प्रसाद हम चढ़ाए थे बतासे का, हम उससे 3 बार या 5 बार आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद आप जो है आचमन करेंगे। आचमन करके भूमि पे जल गिरा देंगे। इस तरह से हमने माता जी का भाव रूप से हवन कर दिया है। अब हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के लिए आप यहाँ पर माता जी को जो दीप जलाए हैं आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आप इससे नहीं कर रहे तो आप अलग से भी माता रानी की आरती की थाली तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने दक्षिणा नहीं समर्पित की थी, तो हम दक्षिणा माता रानी को समर्पित किए हैं कि जो भी हमारी पूजा में कमी हो वो पूरी हो जाए। उसके बाद देखिए हमने आरती की थाली यहाँ पर ले ली है और आप देखिए आपको समय है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। नहीं तो आप माता जी की दुर्गा चालीसा करके प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन से दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। इस तरह से हम आरती करने के बाद 3 बार हम वार करके जल नीचे गिरा देंगे। इस तरह हमारी पूजा जो है वो पूर्ण हुई। अब हम माता रानी से क्षमा याचना करेंगे हाथ जोड़कर कि हे माता रानी, आपकी पूजा में जो भी गलती हुई हो, जो भी भूल चूक हुआ हो, उसे आप क्षमा करिएगा और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा, अपने भक्तों पर बनाए रखिएगा। इस तरह से हम माता रानी से निवेदन करेंगे। माता रानी 9 दिन तक हमारी घर पधार कर हमारी पूजा को स्वीकार करिएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी आपको तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। जय माता दी।